अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हम 9th क्लास केमिस्ट्री को डिस्कस कर रखा है और उसका हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है आज हमने उसको डिस्कस करना है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स को हमने देखना है कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखनी है वो जस्ट 2 टाइप्स को देखना है। वैसे तो हमारे पास 4 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखना है। ठीक है जी। तो आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखेंगे और साथ में उसकी एक टाइप को डिस्कस करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका आपस में जो इंटरेक्शंस है, उनकी आपस में जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? ठीक है, मतलब बॉन्ड भी अट्रैक्शन होती है, केमिकल बॉन्ड जो होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या है? अट्रैक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? ठीक है जी। तो डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पर मैंने शो कर दिया नीचे एग्जांपल के साथ कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। ठीक है जी। क्या चीज़? मॉलिक्यूल्स। अब HCl एक मॉलिक्यूल है और ये HCl एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है और दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शंस होगी, ठीक है जी, तो इंटरेक्शंस को क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से? तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? इंट्रा कहते हैं विद इन को। किसको कहते हैं? विद इन, विद इन। ठीक है जी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हो जाएगी फिर? कि मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है जी, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होगी, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है? एटम्स, और एटम्स जो आपस में मिले हुए हैं वो किस फोर्स के जरिए होल्ड अप हैं, वो इकट्ठे मौजूद है, तो उनको हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का आपको समझ में आ गया कि दो मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होगी। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड किसे कहेंगे? कि मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद एटम्स है या आयंस है जो आपस में क्या बना रहे हैं? अट्रैक्शन बना रहे हैं, होल्ड अप हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस होती हैं या इंटरैक्शंस होती हैं उनको हम कैसे टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? ऑल मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है जी। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं जितनी भी मौजूद होगी, तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ठीक है जी। तो चाहे डाइपोल डाइपोल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या जो सी मर्जी हो, तो उनको हम वान डेर वाल्स फोर्सेस तो लाजमी कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। और वान डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो अब वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड से वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होगी? वीक होंगी। ठीक है जी। केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वान डेर वाल्स फोर्सेस वीक होगी। वो किस वजह से होगी? क्योंकि जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं बॉन्ड बन रहा है। और बॉन्ड किस वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन के पेयर के डोनेट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, एक्सेट्रा। तो इस तरह हमने पीछे सारी चीज़ें देख रखी हैं कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है कि जो बॉन्ड है वो किस वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफ़र हो रहा हो, शेयर हो रहा हो।
तो ऐसा कुछ इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसके दरमियान अट्रैक्शन होती है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली या शेयरिंग वगैरह नहीं होती। इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, वीक होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद है जी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या हमने कह दिया कि सारी वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। फिर उसके बाद दो टाइप्स है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने डिस्कस करनी है। वैसे तो और भी बहुत सी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरस्टेनियस डाइपोल फोर्सेस, ये बहुत सारी टाइप्स हैं। आइन डाइपोल फोर्सेस हैं, तो वो हमने डिस्कस नहीं करनी। अब यहाँ पर सिर्फ हमने दो चीज़ों को ही डिस्कस करना है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ही अंदर एक क्लासिफिकेशन है। अब मैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की क्लासिफिकेशन नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है जी। वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे है, ठीक है जी। आज जो हमने देखना है वो जस्ट क्या देखना है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती है। The force of attraction between partial positive end of one polar molecule and negative end of other polar molecule, ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, ठीक है जी, एक वन पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे जो है पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब ये एक मॉलिक्यूल मौजूद है और ये दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है और यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये तीसरा मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है जी। तीन मॉलिक्यूल हमने शो करवा रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव एंड यानी ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है जी, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया है वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी तरफ खींच लेगी। अब बॉन्ड को खींच रही है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन पर, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही है तो इस पर पार्शियल थोड़ा सा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं वहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसका क्लोरीन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब एक मॉलिक्यूल का, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और एक दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, उन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शंस होगी, जो अट्रैक्शन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। अब इसमें भी हम मिसाल ले सकते हैं कि अब इस मतलब इसमें हम कह रहे थे कि ये नेगेटिव एंड, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान तो ये पॉजिटिव एंड होगा इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जो है आपस में क्या होगी, इंटरेक्शंस या अट्रैक्शंस, और उसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहेंगे। इस तरह आप बहुत सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। आप वाटर की एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं, जो सा भी पोलर मॉलिक्यूल होगा आप उसकी जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक ब्रीफ सा लेक्चर। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।